नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, लेथ मशीन। पहिए से लेकर स्पेसशिप के पार्ट्स तक ये वर्सेटाइल मशीन लगभग सब कुछ बना सकती है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो यही है इसका सबसे बड़ा राज। जरा सोचिए, एक मेटल का टुकड़ा है जो बहुत तेजी से घूम रहा है और एक स्टेशनरी मतलब एक जगह टिका हुआ कटिंग टूल धीरे धीरे उसकी छिलाई करके उसे एक शेप दे रहा है। बस यही जो घूमना है ना, जिसे टर्निंग कहते हैं, यही लेथ मशीन की असली पावर है। तो इस सफर में हम लेथ के बेसिक आइडिया को समझेंगे, इसके ज़रूरी पार्ट्स को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इस एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से इतनी अलग अलग तरह की पावरफुल मशीनें बनी हैं जिन्होंने सच में दुनिया बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मशीन को ज़रा ठीक से समझते हैं। आखिर ये लेथ मशीन असल में है क्या? ये परिभाषा देखिए, सब कुछ साफ कर देती है। सबसे ज़रूरी बात है घूर्णन अक्ष पर वर्कपीस को घुमाना। इसी घुमाव से टूल को मेटल काटने का, सैंडिंग से लकड़ी को चिकना करने का या फिर नर्लिंग से किसी चीज पर पकड़ बनाने के लिए पैटर्न बनाने का मौका मिलता है। अब जब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो चलिए मशीन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से पार्ट्स मिलकर इसे चलाते हैं। अच्छा, इसको ना एक टीम की तरफ समझिए, जहां हर पार्ट का अपना एक खास काम है। सबसे पहले है हेडस्टॉक। ये समझिए मशीन का इंजन है। यही स्पिंडल को घुमाने की पावर देता है। और स्पिंडल वो शाफ्ट है जो वर्कपीस को कसकर पकड़ता है। अब मान लीजिए कि वर्कपीस काफी लंबा है, तो उसे दूसरे छोर से सपोर्ट देने के लिए काम आता है टेल स्टॉक। ये सब कुछ एक मजबूत बेस पर टिका होता है, जिसे हम कहते हैं बेड। और आखिर में आते हैं कैरेज और टूल पोस्ट। इनका काम है कटिंग टूल को पकड़ना और उसे वर्कपीस के साथ साथ चलाना, तभी तो कटाई होगी, है ना? अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे इस एक बेसिक आइडिया ने अलग अलग तरह की लेथ मशीनों को जन्म दिया, और हर मशीन किसी खास काम के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन लेथ की। ये शायद सबसे कॉमन टाइप है जो किसी भी वर्कशॉप में आपको जरूर दिख जाएगी। इसे वर्कशॉप का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। ये लगभग सब कुछ कर सकती है, चाहे सतह को समतल करना हो, डायमीटर कम करना हो या फिर स्क्रू के लिए चूड़ियां काटनी हो। इसकी यही वर्सेटैलिटी इसे हर मैकेनिक का फेवरेट बनाती है। अब उस मशीन से मिलते हैं जिसका इस्तेमाल तब होता है जब एक एक माइक्रोन की गिनती होती है। जब एकदम बेहतरीन फिनिश और बहुत ही सटीक नापजोक की जरूरत हो, तब टूल रूम लेथ काम आती है। ये एक आर्टिस्ट की मशीन है, समझिए। इसी की प्रिसिजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, जिससे और भी कॉम्प्लेक्स मशीनें और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना मुमकिन हुआ। इसके बाद आती है वो मशीन जो स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बनाई गई है, खासकर जब एक ही चीज को हजारों की तादाद में बनाना हो। इसकी खासियत है इसका टरेट। ये एक घूमने वाला टूल होल्डर है जिसमें कई सारे टूल्स पहले से ही लगे होते हैं। इससे ऑपरेटर को बार बार टूल बदलने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। बस टरेट को घुमाया और अगला ऑपरेशन शुरू। इसने मास प्रोडक्शन का पूरा खेल ही बदल दिया। और आखिर में लेथ मशीन का मॉडर्न कंप्यूटर कंट्रोल्ड अवतार। यहाँ कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकती है जिन्हें हाथ से बनाना लगभग नामुमकिन है, और वो भी हर बार एकदम परफेक्ट कॉपी। एरोस्पेस से लेकर मेडिकल इम्प्लांट्स तक इसने हर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। ये प्रिसिजन और ऑटोमेशन का पीक है। तो ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बता देती है। इंजन लेथ है हर काम के लिए, टूल रूम लेथ है प्रिसिजन के लिए, टरेट लेथ है स्पीड के लिए, और सीएनसी लेथ है कॉम्प्लेक्सिटी और ऑटोमेशन के लिए। मतलब हर काम के लिए एक सही लेथ बनी है। जाहिर है इतनी पावरफुल मशीन को इज्जत और देखभाल की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब जरा सेफ्टी और मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये नियम कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। एक घूमती हुई मशीन खतरनाक हो सकती है, और ये सावधानियां ऑपरेटर को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। सेफ्टी हमेशा हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे एक गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही एक लेथ को भी होती है। सही देखभाल से ही मशीन ठीक से चलती है और उसकी लाइफ लंबी होती है। याद रखिए, एक साफ और अच्छी तरह से लुब्रिकेटेड मशीन एक खुश मशीन होती है।
तो हमने लेथ के बेसिक आइडिया, उसके अलग अलग पार्ट्स और समय के साथ उसमें आए बदलावों को समझा। ये एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिसने सच में हमारी दुनिया को शेप दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ क्रिएटिविटी की क्या सीमाएं हैं? सोचिए, अगली कौन सी कमाल की चीज़ इससे बनाई जा सकती है।